एपिसोड 544 फिर एक डीएनए टेस्ट। दरअसल चांदनी ने पहले ही पता कर लिया था कि जेनी के पेट में जो बच्चा पल रहा था उसका बाप कौन था। दूसरे शब्दों में चांदनी ने यह पता लगा लिया था कि जेनी तरुण के पीठ पीछे किसके साथ संबंध बनाती रही थी। जेनी के हालचाल चलन के बारे में ऊंचे खानदान के लोग पहले से बातें करते आए थे, मगर उसके इस बॉयफ्रेंड के बारे में चांदनी ने सब कुछ पता कर लिया था। और आज सबके सामने चांदनी इस बात का सबूत तरुण को देकर सबके सामने एक ऐसा सरप्राइज देने वाली थी जो उसका सर शर्म से झुका देता। यही बात थी कि चांदनी ने हर्षिता को बताई। जब यही बात चांदनी ने हर्षिता को बताई तब दर्द से तड़प रही हर्षिता ने अपनी बड़ी बहन चांदनी से कहा, तुम नहीं जानती हो सिंघानिया परिवार को इस तरह की बातों वह कभी कबूल नहीं करेंगे जब तक उन्हें इस बात का सबूत नहीं दिया जाता कि जेनी के पेट में जो बच्चा है वह सिंघानिया खानदान का वारिस नहीं है। तब तक वह लोग हमारी किसी बात को नहीं मानेंगे। सिंघानिया परिवार को सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, उनके परिवार का होने वाला वारिस। वह वारिस जो कोई भी लड़की उन्हें देगी वह उसे हंसी खुशी गले लगा लेंगे, चाहे जेनी का नाम पिछले कई सालों से कितना भी उछल रहा हो। सिंघानिया परिवार जेनी की हर गलती पर पर्दा डाल सकते थे। अगर जेनी उनकी गोद में उनके परिवार के वारिस को सौंप सकती है तो। जब चांदनी ने अपनी बहन की यह बात सुनी तब उससे भी यह बात रियलाइज हुई कि जल्दीबाजी में उठाया कोई कदम आगे चलकर उनके लिए खतरा बन सकता है। अगर तरुण सिंघानिया और उसके परिवार से बदला लेना है तो चांदनी को ठंडे दिमाग से काम लेना था। एम्बुलेंस आने में काफ़ी वक्त लग रहा था। हर्षिता का चेहरा दर्द से फीका पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हर्षिता का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका है। अनिका और चांदनी हर्षिता को पहले ही उठाकर बगल वाले रूम में ले जा चुके थे, जहां पार्टी में आए कुछ बड़े बुजुर्ग और चांदनी और हर्षिता के क्लोज फ्रेंड हर्षिता के आसपास भीड़ लगाकर खड़े थे। तरुण और जेनी कमरे के बाहर से अंदर चल रहा तमाशा देखने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनके कानों पर कोई बात नहीं पड़ रही थी। जेनी जानना चाहती थी कि आखिर हर्षिता ने लोगों से क्या बात कही थी, मगर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। चांदनी ने फिर से कॉल लगाकर यह जानने की कोशिश की कि आखिर एम्बुलेंस कहाँ पहुंची थी। अपनी छोटी बहन का दर्द चांदनी से देखा नहीं जा रहा था। जैसे ही चांदनी ने कॉल डिस्कनेक्ट किया, हर्षिता ने चांदनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं अभी यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं उन दोनों का चेहरा देखना चाहती हूँ। हर्षिता ने अभी अभी जो बात चांदनी से कही थी वह बात आग की तरह पूरे कमरे में फैल चुकी थी। हर्षिता जानती थी कि बहुत जल्द सच्चाई जेनी और तरुण तक जल्दी ही पहुंच जाएगी। हर्षिता यह देखना चाहती थी कि ऐसी शर्म से सर झुका देने वाली बात उनके कानों पर पड़ने के बाद उन दोनों के चेहरे पर क्या रिएक्शन होंगे। हालांकि हर्षिता इस वक्त दोनों के सामने कोई सबूत नहीं पेश करना चाहती थी, मगर वह उस फिल्म का ट्रेलर देखना चाहती थी जो पूरी फिल्म 1 महीने बाद डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद सबके सामने रिलीज होगा। जब हर्षिता ने चांदनी से कहा कि वह अस्पताल नहीं जाना चाहती, तब चांदनी ने अपनी नज़रें उठाकर हर्षिता के ठीक बगल में बैठी अनिका की ओर देखा। अनिका पहले ही हर्षिता को चेकअप कर रही थी। वह जानती थी कि हर्षिता खतरे से बाहर थी, इसलिए अपनी आंखों के इशारे से अनिका ने चांदनी को यह मैसेज कन्वे किया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमरे के अंदर खड़े लोगों ने जब हर्षिता की बात सुनी तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि आखिर सिंघानिया परिवार और हर्षिता के बीच क्या चल रहा था। धीरे धीरे डिवोर्स के कारण लोगों के दिमाग में क्लियर होने लगे थे। सब लोग हैरानी से पीछे मुड़कर तरुण और जेनी की ओर देखने लगे। जेनी जो अभी भी अपने शौक में से बाहर नहीं आई थी, उसने जब लोगों को अपनी ओर शक की निगाहों से देखते हुए नोटिस किया तो वह अचानक ही भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए कमरे के अंदर बेड पर लेटी हर्षिता के पास गई और जोर जोर से हर्षिता की ओर देखकर कहने लगी, यह क्या तरीका हुआ अपनी बात और अपनी जिद पूरी करने का। मैं जानती हूँ कि तुम तरुण और सिंघानिया परिवार से
दूर होना नहीं चाहती। अपनी शादी बचाने के लिए तुम जी तोड़ कोशिश कर रही हो, यह बात भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। एक औरत होने के नाते मैं सब कुछ समझ सकती हूँ, मगर मैंने तुम्हें ऊपर भी समझाने की कोशिश की थी कि तुम्हारी शादी टूट गई है, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सिंघानिया परिवार को वारिस नहीं दे सकती, इसलिए वह लोग तुम्हें अब अपनाना नहीं चाहते। और फिर इसमें मेरी भी तो कोई गलती नहीं है। मैंने तो तरुण से सच्चा प्यार किया है और हमारे प्यार की निशानी मेरे पेट में पल रही है। जेनी जोर जोर से सबके सामने यह बातें करना चाहती थी कि सीढ़ियाँ पर जो कुछ भी हुआ था उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए जेनी ने हर्षिता और चांदनी की ओर देखते हुए कहा, तुम लोग मुझे सबके सामने इस तरह बदनाम करने की कोशिश मत करो। यहाँ खड़े सारे लोग कहीं या न सोचने लगे कि मैंने तुम्हें धक्का देकर सीढ़ियाँ से गिराया है, जबकि हकीकत तो यह है कि तुमने खुद अपने आप को सीढ़ियों से गिराया है। मगर मैं यह कहना चाहती हूँ, हर्षिता से जबरदस्ती सिंघानिया परिवार के साथ जोड़ने के कोशिश में अपने आप को इस तरह खतरे में डालना ठीक बात नहीं है। जीत पूरी करना एक चीज़ है, मगर जीत पूरी करने के लिए अपनी जान को खतरे में डालना बिल्कुल ठीक नहीं है। इस वक्त मुझे लगता है कि हर्षिता की जीत उसका जुनून बन चुकी है। आप लोग हर्षिता के दोस्त हैं, मैं भी उसका भला चाहती हूँ, इसलिए यह बात आप सबको कह रही हूँ कि आप लोग भी आगे चलकर इस लड़की पर नज़र बनाए रखें। यह कब किस वक्त क्या कर बैठे इसका कोई भरोसा नहीं है। मुझे लगता है इस डिवोर्स का सीधा असर उसके दिमाग दिमाग पर पड़ा है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि सिंघानिया परिवार की बहू होने के क्या क्या फायदे हैं। आज तक मिले होंगे हर्षिता को उन सारे ऐशो आराम से दूर होने के शायद हर्षिता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और इसलिए इस तरह के खतरनाक कदम उठा रही है। बिस्तर पर लेटी दर्द से तड़प रही हर्षिता के कानों पर जेनी की बातें तीर की तरह चुभ रही थी। चांदनी और अनिका अच्छी तरह जानती थी कि जेनी यह सारी बातें जानबूझकर कह रही थी ताकि हर्षिता इमोशनली डिस्टर्ब होकर कोई ऐसा कदम उठाए जो जेनी के लिए फायदेमंद साबित हो। मगर अनिका ने बड़े ही प्यार से हर्षिता को हाथ दबाते हुए उसे जेनी की चाल में फंसाने का इशारा किया। जेनी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए सबसे कहा, देखिए, जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरे पेट में पल रहे हमारे बच्चे का कोई कसूर नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही लोगों की नज़र में एक मुजरिम बन जाए। अभी अभी इस लड़की ने आप लोगों के सामने जो कुछ भी कहा है, जाहिर सी बात है कि आप सबको मुझे देखकर इस वक्त नफरत हो रही होगी, मगर ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। मैंने तरुण से सच्चा प्यार किया है और प्यार कभी सोच समझकर नहीं किया जाता। यह बात तो आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे। आप सब लोगों ने भी ज़िंदगी में कभी न कभी किसी से तो सच्चा प्यार किया होगा, जैसे प्यार आज मुझे तरुण के लिए महसूस हो रहा है। जरूर आप लोगों ने भी किसी न किसी के लिए ऐसा सच्चा प्यार महसूस किया होगा। मेकअप लगाई जेनी की आंखों से जब आंसू बहने लगे तब मगरमच्छ के आंसुओं के कारण जेनी की आंखों का काजल उसके गालों से सरकते हुए नीचे की ओर आने लगा। धीरे धीरे काला काजल जेनी के पूरे मेकअप किए हुए चेहरे पर फैलने लगा। देखते ही देखते कुछ ही पलों में जेनी का पूरा चेहरा बिल्कुल डरावना हो गया। पार्टी में मौजूद सारे बच्चे जेनी का चेहरा देखकर अपनी माँ के आंचल में छिप गए। जेनी की बात पूरी होते ही अनिका ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है और तुम्हारे पेट में जो बच्चा निशानी पल रही है वह सचमुच सिंघानिया परिवार का खून है, तो क्यों ना डीएनए टेस्ट कर लिया जाए। अनिका की यह बात सुनते ही जेनी ने हैरानी से अनिका की ओर देखा। जेनी ने अनिका को पहली बार देखा था। वह नहीं जानती थी कि अनिका कौन थी। उसने सोचा कि जरूर अनिका हर्षिता की कोई दोस्त होगी जो हर्षिता के बचाव में यह सब बात कर रही है। जेनी ने अनिका की ओर देखकर जवाब देते हुए कहा, तुम भी बिल्कुल हर्षिता की तरह बेवकूफ़ हो। शायद तुम इतना भी नहीं जानती कि डीएनए टेस्ट करने के लिए पेट में पल रहा बच्चा कम से कम 4 महीने का होना चाहिए। उसके बाद ही उसकी डीएनए टेस्ट की जा सकती है। मगर खैर, मुझे लगता है कि तुम भी हर्षिता की दोस्त हो,
और जाहिर सी बात है हर्षिता की ही तरफ से तुम भी पढ़ाई लिखाई के मामले में काफ़ी कमज़ोर रही होगी, इसलिए शायद यह सारी बातें नहीं जानती। जैसे ही जेनी ने यह बात कही, अनिका ने रोहित के भेजे हुए बॉडीगार्ड्स को इशारा करते हुए कहा, इस लड़की को पकड़ो और हॉस्पिटल ले जाओ। अब हम अभी इसी वक्त इसके बच्चे का डीएनए टेस्ट करेंगे। इसके बच्चे को कुछ नहीं होगा, इसका बात की जिम्मेदारी मीन्स गारंटी मैं लेती हूँ। सबके सामने जब अनिका ने यह बात अनाउंस की तो जेनी और तरुण हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। रोहित ने जो बॉडीगार्ड अनिका की सेफ्टी के लिए भेजी थी, वह बॉडीगार्ड अनिका का ऑर्डर मिलते ही जेनी की ओर आगे बढ़ने लगे। लंबे और तगड़े बॉडीगार्ड को अपनी ओर आते हुए देखकर जेनी अपने कदम पीछे हटाने लगी। भटकती हुई आवाज़ में जेनी ने अनिका की ओर देखकर कहा, अरे लड़की, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम जानती नहीं हो तुम क्या कर रही हो? मैं सिंघानिया परिवार की होने वाली बहू हूँ और सिंघानिया परिवार के पावर के बारे में तुम्हें पता नहीं है। लगता है तुम इस वक्त शहर में नहीं आई हो। सिंघानिया परिवार के सर पर मारवा खानदान का हाथ है, वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रोक लो अपने आदमियों को, वरना बहुत बुरा होगा। पीछे कदम बढ़ा रही जेनी अचानक ही तरुण से टकराई। जैसे ही जेनी तरुण से टकराई, तरुण ने जेनी के कानों में धीरे से कहा, यह अनिका है, अनिका गुलेरिया, रोहित मारवा की होने वाली बीबी। तरुण की बात सुनते ही जेनी के चेहरे से होश उड़ गए। मारवा खानदान का नाम सुनते ही जेनी के कदम लड़खड़ाने लगे। वह जानती थी कि वह चाह कर भी मारवा खानदान के खिलाफ नहीं जा सकती थी, मगर वह यह बात भी अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसके झूठ से बहुत जल्द पर्दा उठ जाएगा। इसलिए लोगों की सिंपैथी लेने के लिए जेनी ने अपनी पेट पर हाथ रखकर फिर से नाटक शुरू कर दिया। जेनी ने चीख कर सबसे कहा, कोई रोको इस लड़की को, प्लीज़ कोई रोको, मेरा बच्चा अभी 4 महीने का भी नहीं हुआ है। अगर उसके ऊपर ऐसी टेस्ट की गई तो हो सकता है कि उसकी जान चली जाए। हालांकि जेनी खुद कुछ देर पहले चाहती थी कि उसके पेट में पल रहा बच्चा किसी तरह उसके पेट में ही अपना दम तोड़ दे, मगर अब उसी बच्चे का सहारा लेते हुए जेनी ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। अनिका ने जेनी की इस बात का जवाब देते हुए कहा, देखो, यह जो तुम कर रही हो कि बच्चा अभी 1 महीने का है, मगर मैं जानती हूँ कि बच्चा 3 महीने से ऊपर का हो चुका है और साइंटिफिकली साढ़े तीन महीने के बच्चे पर डीएनए टेस्ट करना बिल्कुल सेफ है। मैं गारंटी देती हूँ कि अगर बच्चे को कुछ नहीं होगा। बच्चा चाहे दुश्मन का ही क्यों ना हो, अनिका कभी किसी बच्चे की जान को अपनी सहूलियत के लिए खतरे में नहीं डाल सकती थी। अनिका यह बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि राजलक्ष्मी ऐसी बातों में काफ़ी एक्सपर्ट थी। बच्चे को और माँ को बिना किसी तकलीफ के वह बिल्कुल आसानी से बच्चे का डीएनए टेस्ट कर सकती थी। जैसे ही मारा खानदान के बॉडीगार्ड जेनी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तरुण के ठीक सामने आकर खड़े हो गए, तब जेनी ने तरुण के हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, तरुण कुछ करो, बचा लो मुझे इन लोगों से। देखो, मेरे अंदर तुम्हारा बच्चा सिंघानिया परिवार का वारिस सांस ले रहा है। क्या तुम इसे इस तरह इन लोगों के हाथों मरने दोगे? जैसे ही तरुण ने जेनी की यह बात सुनी, तरुण उन बॉडीगार्ड के सामने खड़ा हो गया। अपनी स्लिप्स ऊपर करते हुए तरुण ने कहा, अगर हिम्मत है तो जेनी को हाथ लगाकर दिखाओ। नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।